देवरिया जनपद बरेली का गांव पंडरी हलवा आजकल भीषण जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीण जलभराव की समस्या के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों ने जलभराव से निजात दिलाने की जहमत नहीं उठाई है, जबकि ग्रामीण उच्च अधिकारियों की चौखट पर शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाते थक चुके हैं। बता दें कि ब्लॉक भोजीपुरा का गांव पंडरी हलवा अरसे से भीषण जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार है। अत्यधिक जलभराव के चलते सांप आदि के साथ ही अन्य जानलेवा कीड़े मकोड़े पानी में रेंगकर घरों में प्रवेश कर रहे हैं। कहने को तो उक्त रास्ते पर सीसी मार्ग का निर्माण किया गया है, लेकिन जल निकास की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण गाँव वासियों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो गाँव की पूर्व दिशा में एक बड़ा तालाब है, जो गांव की जल निकासी का मुख्य स्थान होने के साथ ही जल संरक्षण का मुख्य केंद्र है। तालाब पर गांव के कुछ दबंगों ने मकान बना अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तथा गांव के जल निकास का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खंड विकास कार्यालय के साथ ही उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए गए, लेकिन आज तक जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल सकी। इस दौरान गाँव की सरकार ने भी कोई ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। बीते वर्ष 25 दिसंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया और ग्रामीणों की आकांक्षाएं विकास विभाग के अधिकारियों के कोरे आश्वासनों में दफन हो गईं। ग्रामीणों के अरमान आंसुओं में बह गए। आखिर इस जलभराव की समस्या के समाधान का जिम्मेदार कौन है? ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या के चलते जहां रोगियों को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो रहा है, वहीं ना के रिश्तेदारों ने भी गांव में आना बंद कर दिया। ईंट दिख रही हैं। सूदखोरों से परेशान शिक्षक ने की आत्महत्या, मौत से पहले बनाया था वीडियो। मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव संजरपुर में एक टीचर ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने खुदकुशी के लिए बरेली के रहने वाले 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मीरगंज में संजरपुर गांव के रहने वाले चंद्रपाल फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव पटबैया में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक थे। उन्होंने बरेली में रेशमा हॉस्पिटल के पास रहने वाली गुड़िया, शास्त्री नगर के रहने वाले संतोष कुमार उर्फ पप्पू, उनकी ग्रेटर कैलाश के पास दुकान है। इसके अलावा कपिल होजरी के मालिक कपिल छाबड़ा से रुपए लिए थे। आरोपियों ने उनसे चेक पर साइन करवा लिए थे। सूदखोर टीचर को उसकी पत्नी को उठवा लेने की धमकी दे रहे थे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र पाल। क्या मामला है आज इनका जो सब मिला रहा है? इनका भाई वो सुसाइड नोट जो मिला उसी के माध्यम से जो जानकारी है हमें वही है। बाकी हमें तो कुछ अपनी जानकारी नहीं मिली। हमें तो जिस पोजीशन में जब ये मिले तो हम इन्हें तुरंत बरेली लेकर आए। डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने हमसे बोला इनकी डेथ हो चुकी। परेशान साहब कम से कम इन्हें हो गए 1 साल। ज़मीन बेच के पैसे दिए हैं अभी हमने इनके। किसकी वजह से कदम उठा लिया? जो उसमें सुसाइड नोट में इनने 2-3 लोगों के नाम लिखे हैं। बोले इनसे मैं बेहद परेशान है, इनने मुझे बहुत ही प्रताड़ित करा है। आज मेरे इनकी वजह से जो कदम उठाना पड़ रहा है, मुझे मेरी विषम परिस्थितियों में ये उठाना पड़ रहा है। क्या नाम है उन लोगों के नाम उसी में नोट है। मुझे इतना कन्फ्यूज हो गया सर। यहीं के हैं बरेली के, बसंत नगर के। कौन से थाने का मामला? ये बसंत नगर के ही हैं, ये सब ये विपिन हॉस्पिटल के बराबर से। ये कहाँ पे रहने वाले? संजरपुर, मीरगंज। कितने बच्चे थे? 3। ये क्या करते थे? टीचर थे, हेड मास्टर था प्राइमरी स्कूल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप। कहाँ रहते हैं आप और उनकी मतलब जो मृत्यु हुई कैसे हुई है? मृत्यु का तो अभी कोई ऐसा क्लियर पता नहीं लगा है कैसे हुई है। और ये मेरे भाई थे, पहले भाई। परसों इनका कुछ वीडियो कॉल करके बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने कि मैं इस तरह से ऐसे पड़ा हूँ। ढूंढने पे काफ़ी मशक्क़त के बाद ये कल मिल पाए हैं हमको शाम को करीब 7-8 बजे। तो घर से गायब थे क्या? घर से गायब नहीं, घर से तो सही गए थे। ये बोल के गए थे कि मैं आ रहा हूँ शाम तक, लेकिन शाम को जब इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाने लगा
और फिर शाम को किसी तरह इन्होंने फ़ोन खोल के फिर बच्चों को वीडियो कॉल करके फिर बताया कि मैं इस तरह से पड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये क्लियर एग्जिट पोजीशन नहीं बता पाए अपनी। तो कब से परेशान थे ये? परेशान तो काफ़ी समय से थे ये। मतलब क्या करते थे ये? टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी में। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। रहते कहाँ थे ये रहते तो यहीं थे बरेली में, यहाँ ये मिनी बाईपास में, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। जी सर। हाँ, ज़मीन बेच के अभी ये कुछ ऐसा उधारी का कुछ इनका ऐसा सुना जाता है, उधारी का पैसा था। इन्होंने ज़मीन, हमने अभी भैया ने ज़मीन बेच के इनको दिया है, बोले तुम निपटाओ जिसका भी आ रहा है। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ब्लॉसम की ओर से डॉक्टर डे की पूर्व संध्या पर डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक के ऊपर बने हॉल में स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ जो कि इस समय कोरोना टीकाकरण में लगे हुए हैं, उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में टीकाकरण में व्यस्त डॉक्टर विजेंद्र सिंह का सर्वप्रथम व उनके साथ कार्यरत स्टाफ को उनकी सेवाओं के प्रति एक प्रशंसा प्रमाण पत्र व टोकन ऑफ लव दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस के भारद्वाज, डॉक्टर वरुण कुमार व डॉक्टर प्रिया सक्सेना को भी सम्मानित किया गया। क्लब की अध्यक्षा दीपाली अग्रवाल, सचिव मानसी अग्रवाल, आकांक्षा सेठी, कृति अग्रवाल, सुगंधा, देवकी, लतिका व प्रिया ने प्रशंसा प्रमाण पत्र व टोकन ऑफ लव देकर 20 लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हैं को सम्मानित किया। मैं दीपाली अग्रवाल, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ब्लॉसम से हूँ। आज मैंने डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर अरुण कुमार जी के साथ मिलकर ये सर्टिफिकेट्स, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए हैं और उसके साथ एक टोकन ऑफ लव दिया है। इसे देकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं आगे ऐसे ये काम करना चाहूँगी। थैंक यू प्रिया सक्सेना एंड थैंक यू डॉक्टर अरुण कुमार जी। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ब्लॉसम की सभी सम्मानित सदस्यों ने हमारे सेंटर पे जिन महिलाओं ने और डॉक्टर विजेंद्र जी ने जो लोगों का जिस आत्मीयता से, जिस लगन से, सेवा भाव से लोगों का वैक्सीनेशन किया है। एक दिन में 350 लोगों का वैक्सीनेशन करना कोई आसान काम नहीं है। उनकी इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए, उन्होंने जिस मेहनत से, लगन से, आत्मीयता से और लोगों का बड़े प्यार से टीकाकरण किया है, उसके सम्मान में आज इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली ब्लॉसम ने उनको यहाँ सम्मानित किया। इसके लिए मैं इनर व्हील क्लब ब्लॉसम ऑफ बरेली ब्लॉसम की सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वास्तव में उन सेवादारों का सम्मान किया जो कोविड से बचाव में लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं।